क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, जहां एक पान का पत्ता तय करता है कि आपके घर में नन्हा मेहमान आएगा या नहीं, जहां आज भी एक साधु की जीवित समाधि मौजूद है। हजारों साल पुराना ये शक्तिपीठ जहां एक नहीं बल्कि 2 दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। इस टेकरी पर मौजूद सभी देवी देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये है मध्य प्रदेश की देवास टेकरी का रहस्य। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये साधारण सी टेकरी एक शक्ति पीठ में कैसे बदल गई। धार्मिक ग्रंथों की एक कथा के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ माता सती के लहू की 2 बूंदें गिरी थी और उन्हीं रक्त की बूंदों से प्रकट हुई हैं ये 2 उग्र शक्तियाँ, माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा। शुरुआत होती है माँ तुलजा भवानी से, जो इस पर्वत में आधी समाहित है। माँ तुलजा भवानी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ तुलजा भवानी को छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी भी माना जाता है। माँ तुलजा भवानी को शत्रु नाश और रक्षा की देवी माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति माँ के सच्चे मन से दर्शन करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके सर से सारी बलाएं हट जाती हैं। यहाँ आज भी कई भक्त शत्रुनाश के लिए माँ के दरबार आते हैं। माँ तुलजा भवानी के मंदिर से कुछ कदम दूरी पर स्थित है हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी अकेले विराजमान नहीं है बल्कि यहाँ वो विराजमान है भैरव बाबा के साथ। और हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई और दोनों के बीच में एक रहस्यमय युद्ध हुआ। उस समय क्रोध में आके माँ तुलजा भवानी धरती में समाहित होने लगी और माँ चामुंडा इस टेकरी को छोड़ के जाने लगी। तभी हनुमान जी और भैरव बाबा यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों देवियों को शांत किया और तब से ही ये दोनों देवता यहाँ पर विराजमान हैं। माँ तुलजा भवानी और हनुमान मंदिर के रहस्य को हम ठीक से जान भी नहीं पाए थे और हम एक और रहस्य में उलझ गए। इस टेकरी पर एक और चौंकाने वाला मंदिर मौजूद है, माँ काली का मंदिर। लेकिन यहाँ माँ काली अपने उग्र रूप में नहीं बल्कि अपने बाल स्वरूप में विराजमान है और ये मूर्ति यहाँ किसी इंसान के द्वारा स्थापित नहीं की गई बल्कि यहाँ माँ काली स्वयं प्रकट हुई थी अपने बाल स्वरूप में। जय माता दी। पंडित जी, आप हमें इस मंदिर का कुछ इतिहास बताइए जिससे हम लोगों तक, भक्तों तक माँ की जो महिमा है उसको पहुँचा सके। ये मैया काली जी का मंदिर है। माँ यहाँ बाल स्वरूप में बैठी है। हर मंदिर में आपने माँ काली के क्रोधित रूप में दर्शन किए होंगे। ये मैया बाल रूप में बैठी है और सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। सामने भगवती का प्राचीन कुंड है, उसमें माँ जगदम्बा नियमित प्रातःकाल स्नान करती है जी, और उसके जल से अनेक तरह के संकट दूर होते हैं। जय माता दी। हजारों सालों से इस कुंड में माँ काली स्नान करती आ रही हैं। यह अद्भुत कुंड यहाँ किसी के द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि इसमें आने वाला पानी और ये कुंड दोनों ही चमत्कारी हैं। अब ये सिर्फ मानता है या फिर सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के परे है। माँ काली के सुंदर दर्शन करके हम कुछ कदम आगे बढ़े और हम जा खड़े हुए एक और चमत्कारी और स्वयंभू देवी के सामने। इस छोटी सी गुफा के अंदर विराजमान है माँ अष्टभुजा। जिन लोगों के लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी को अपना मन चाहा जीवन साथी चाहिए हो, कहते हैं एक बार बस वो इस मंदिर में आकर माँ से सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माँ अष्टभुजा के दर्शन करने के बाद हमें इतना तो पता चल गया था कि ये टेकरी कोई साधारण टेकरी नहीं। जैसे नर्मदा के कंकड़ में शंकर मौजूद है, वैसे ही इस टेकरी के कंकड़ में माँ दुर्गा की शक्ति विराजमान है। उनके अनेकों रूप हमें इस टेकरी पर देखने को मिल रहे थे। इस छोटे से मड़िया में विराजमान है माँ खोखो माता। नाम सुनने में काफी अजीब लगता है लेकिन शक्ति उतनी ही गहरी है। कहते हैं जिस भी व्यक्ति को पुरानी खांसी हो या फिर कोई बीमारी हो या फिर कमजोरी हो तो एक बार बस वो यहाँ माँ के दर्शन कर ले और उनका ताबीज बांध ले, उसकी पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाएगी। हजारों सालों से ये यहाँ विराजमान है और भक्तों की बीमारियाँ दूर करती आ रही हैं। अब आते हैं इस टेकरी के सबसे बड़े
बड़े और गहरे रहस्य पर। देवास टेकरी पर विराजमान है माँ चामुंडा, लेकिन यहाँ सिर्फ इनकी पूजा नहीं की जाती बल्कि यहाँ माँ को महसूस किया जाता है। कहा जाता है कि माँ दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। सुबह एक निर्मल बालिका के रूप में होती हैं, वही दिन के समय एक युवती और सुहागन नारी के रूप में होती हैं और शाम होते होते एक वृद्धा के रूप में आ जाती हैं। कहते हैं माँ इसके द्वारा हमें अपने जीवन शैली के बारे में समझाती हैं। देवास को लेकर कई सारी कथा है, कई सारी कहानियाँ लोग बताते हैं, तो आप माँ चामुंडा के बारे में हमें और विस्तार से बताइए और भक्तों को जो है उनकी महिमा समझाइए। देवास देवताओं का वास सिंधु है ना, जहाँ जहाँ सती के खंड गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हुआ। यहाँ सती का रक्त गिरा, अर्ध सती के रूप में माँ चामुंडा विराजमान है। दिन में 3 रूप बदलती, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर को युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। माँ के चेहरे के भाव से मालूम पड़ता है। आपसे बात हुई कि और 2,500 वर्ष पुराना मंदिर है ये। राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे राजा भर्तरी, उनकी तपोस्थली है। और यहाँ के जो वर्तमान जो राजा हैं विक्रम सिंह जी महाराज भी, उनकी कुल देवी है। जैसे किसी माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं तो माँ के मुंह में 5 पान का बेड़ा लगाया जाता है। यदि भगवती के देना होगा तो बेड़ा गिरेगा, अन्यथा गिरेगा। ऐसा अच्छा, ऐसा है। यदि डॉक्टर के साथ नहीं होगा तो भगवती के साथ होगा। यहाँ की एक परंपरा और प्रसिद्ध है जहाँ विज्ञान भी पीछे छूट गया है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती वे माँ के सामने पान चढ़ाते हैं। अगर पान अपने आप गिर जाए तो माना जाता है कि बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अब सोचने वाली बात ये है कि बिना हवा के और बिना छुए आखिर पान गिरता कैसे है? क्या ये माँ का संकेत है या फिर कोई एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कहते हैं ये दोनों देवियां यहाँ पर जीवित अवस्था में विराजमान हैं और कई भक्तों का मानना है कि उन्होंने माँ की हलचल को महसूस किया है। देवास टेकरी सिर्फ देवी शक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि एक अनसुलझे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक जीवित समाधि भी मौजूद है। यहाँ बड़े बड़े तपस्या करके, जैसे नगानाथ जी महाराज 84 सिद्धों में माने जाते हैं। कम से कम 11 फीट के साधु हैं। वो अजंग बहु है। यहाँ पर उनके हाथ इतने लंबे हाथ हैं उनके, और यहाँ तक सुनहरी जटा, सूर्य के समान तेज है उनके चेहरे पे। और विशाल काया है उनकी ऐसी। क्योंकि मैंने दर्शन किए उनके ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो अभी भी यहाँ निवास है। तीजा जो मंदिर है पास में, वहाँ उनकी समाधि स्थल है, जिंदा समाधि है वो। यहाँ के पुजारियों का ये दावा है कि उन्होंने उन साधु के वाकई दर्शन भी किए हैं। इस टेकरी पर मौजूद सभी देवी देवता स्वयंभू माने जाते हैं और शायद इसलिए इस शहर का नाम देवास पड़ा है। देव यानी भगवान और वास यानी निवास, यानी वो स्थान जहाँ देवता निवास करते हैं। देवास की ये टेकरी सनातन धर्म के ना जाने कितने अनजाने रहस्यों से भरी हुई है, जिनसे आज भी हम सारे सनातनी अनजान हैं। देवास वाली 2 माताएं, माँ तुलजा और माँ चामुंडा के भव्य दर्शन करके हमारा मन तो तृप्त हो गया, पर साथ ही यहाँ के प्रशासन ने, देवास प्रशासन ने, मंदिर समिति ने यहाँ पर इतने अच्छे इंतजाम करके रखे हैं कि भक्तों को कोई भी तकलीफ नहीं होती। चारों तरफ टेंट है, पानी की व्यवस्था है, लोगों का आने जाने का प्रबंध बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। मंदिर समिति ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमवाई है। तो जब भी आपको अपने जीवन में मौका मिले, देवास वाली माता के दर्शन करने जरूर आना। जय माता दी।